राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। नारद महो की लीला रामायण में शुरू हो चुकी है। धर्म लाभ उठाएं, रामायण को नित्य सुने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप रामायण सुनकर धर्म लाभ उठाएं। वीर चहु मग मह नगर तेहियर सतयोजन विस्तार, श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। मार्ग में उसने एक नगर बनाया जिसका विस्तार 100 योजन का था और उसमें अनेक प्रकार की रचना वैकुंठ से भी अधिक थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरती तनुधारी। तेहिपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गे सैन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जहि रूप निहारी। उस नगर में सुंदर नर नारी वास करते हैं। उस पुर का शील निधि नामक राजा था, जिसके यहाँ अनगिनत हाथी घोड़े और सेना का समाज था। 100 इंद्र के समान उसका ऐश्वर्य था तथा रूप तेज बल और नीति का विश्वास था। उसकी कन्या का नाम विश्व मोहिनी थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। सो हरि माया सब गुण खानी, शोभा सुख जाए बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित मही पाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सन बूझत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। वह गुणों की खान नारायण की माया थी, शोभा कैसी बखानी जा सकती है। इस कारण वह अनगणित राजा आए। वहां पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। नारद जी उस नगर में गए और पूर्ववासियों से वृत्तांत पूछने लगे। उनसे सब वृत्तांत सुनकर राजा के घर आए। तब पूजा करके राजा ने मुनि को बैठाया। आनि दिखाई नारद ही और भूपति राजकुमारी, केहु नाथ गुण दोष सब ही कर हृदय विचारी। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को दिखाई और कहा, स्वामिन, इसके सब गुण दोष हृदय में विचार करके ये। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखानी। रूप देखते ही मुनि नारद जी वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसे देखते रहे। उसके लक्षण देखकर भूल गए, मन में प्रसन्न हुए किंतु प्रकट नहीं कहा। जो यही वरे अमर सो होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवे ही सकल चराचर ताही, वरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुतासु लक्षणी कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण विचार कर मन में रख दिए और राजा से कुछ बनाकर कह दिए। राजा से कन्या को सुलक्षणी बताकर नारद जी चले। मन में बड़ा सोच है। करऊं जाई सोई यतन विचारी, यही प्रकार मोहि वरई कुमारी। जप तप कछु न होय इहि काला, हे विधि मिलई कमन विधि बाला। इहि अवसर चाहिए परम और शोभा रूप विशाल, जो विलो किरी कुमरी तो मिलई जय माल। इस अवसर पर परम शोभा और बड़ा सुंदर रूप चाहिए।
जिसको कुमारी देखकर रीझ जाए और जयमाल डाल दे। इस वक्त टाइम नहीं है जब तप करने का। हे विधाता, यह कन्या मुझको कैसे मिले? हरिसन मांगऊ सुंदरताई, हो ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू, परंतु भाई जाने में अधिक विलंब होगा। मेरा हित करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है। इस समय में वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यहु प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु विलोकी मुनि नयने जुड़ाने, होई ही काज ही ये हर्षानी। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊ वोही। बड़ी व्याकुलता से सब कथा कह सुनाई और कहा, प्रभु कृपा करके सहायता कीजिए। हे भगवान, अपना रूप मुझे दीजिए, क्योंकि और भांति से उसको नहीं पा सकते। यही विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। यही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही हम करेंगे, और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं है। कुपथ मांगु रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि योगी। यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे मुनि योगी सुनिए, जैसे रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगता है और उसको वैद्य नहीं देता है, इसी प्रकार से मैंने तुम्हारा हित निश्चय किया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी माया के वश ऐसे अज्ञानी हो रहे थे कि भगवान की अति गंभीर वाणी नहीं समझी। फिर ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहित जी आ नहीं बरहि न भोरे। अपने अपने आसनों पर राजा राज समाज सहित बहुत बनाव करके बैठे हुए थे। नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझ में बड़ा रूप है, अतः मुझको छोड़कर कन्या और को भूल से भी नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निकेता, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र रूप देखत फिर ही, परम कौतुकी तेऊ। मुनि के हित करने को कृपा निधान ने ऐसा कुरूप बंदर का रूप दिया कि जो बखाना नहीं जाता। नारद जी के 3 रूप हो गए। नारद जी को अपना विष्णु रूप ही दिखता था। राजाओं को नारद दृष्टि आए और राजकन्या को बूढ़े बंदर के समान रूप दिखाई दिया। वहां शिव जी के 2 गण थे। वे सब भेद जानते थे। जो परम कौतुकी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए सब देखते फिरते थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। जिस समाज में मुनि जाकर बैठे थे और हृदय में रूप का अहंकार अधिक था, वहां ही शिव के 2 गण भी ब्राह्मण वेश में बैठे थे, जिसको वहां किसी ने नहीं पहचाना। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई।
रीझई राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं वरही हरि जानी विसेखी। वे नारद जी को सुनाकर गूढ़ार्थ ठट्ठा करते हैं कि भगवान ने अच्छी सुंदरता दी है, दूसरा आपके समान यहाँ कोई नहीं है, इसलिए राजकुमारी आपको ही वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझिन परई बुद्धि भ्रम सानी। मुनि का मन तो पराए हाथ में होने से मोहित हो गया और शिव जी के गण समय पाकर हंसने लगे। यद्यपि मुनि अटपटी वाणी सुन रहे हैं, परंतु बुद्धि ऐसी भ्रम में हुई कि समझी नहीं जाती। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग ले कोरि तब और चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब अर कर सरोज जयमाल। वह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जाना, परंतु कन्या ने मुनि का रूप वह देखा। बंदर का सा मुख भयंकर शरीर देखते ही उस राज कन्या को क्रोध हुआ। तब कुमारी सखियों को साथ लेकर राजहंस की गति से चली, सब राजाओं को देखती फिरती है और कमल जैसे हाथ में जयमाला शोभित है। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि ने विलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी फूले हुए बैठे थे, उस दिशा में उसने भूल कर भी नहीं देखा, उस दिशा को देखना ही भूल गई। बारंबार मुनि ऊपर को उचकते हैं और व्याकुल होते हैं। उनकी यह दशा देखकर शिव जी के गण हंसते हैं। धरि नृप तनु गितहि गयहु कृपाला, कुंवरी हर्षि मेली जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान महाराजा का शरीर धारण कर गए और राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास वैकुंठ निवासी दुल्हन को ले गए, यह देखकर राज समाज निराश हो गया। मुनियति विकल मोहमति नाठी, मणि गिर गई छूटी जनुक गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक हो जाई। नारद जी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि बुद्धि तो मोह में नष्ट हो रही है। ऐसी दशा हुई जैसे किसी की मणि गांठ से छूटकर गिर जाए। तब शिव जी के गण मुस्कुराकर बोले, अजी नारद जी महाराज, जरा अपना मुख तो दर्पण में देखिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय